हेलो फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गाइस, मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांग जी कहता है अगर तुम इस बार मेरे साथ नहीं आते ना तो मैं किसी भी तरह तुम्हें अपने साथ लेकर आता। पूरी बात सुनने के बाद विहिंग कहता है क्या वो गाँव वाले तुम्हें मिल गए? वांग जी कहता है नहीं, मैं अभी भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वहीं कहता है तुम चिंता मत करो, वो लोग बहुत ही जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वांग जी कहता है गगा ने मुझे जो लेटर भेजा था उसमें सिर्फ घर जल्दी आने के लिए कहा गया था, वजह क्या थी उसमें लिखा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वहीं कहता है वो ऐसी बात है तो फिर ठीक है। उस दिन मास्टर लैंचिरा ने तुम्हें किस वजह से सज़ा दिया था? वांग जी कहता है मैंने एक रूल तोड़ा था जिस वजह से मुझे अंकल ने सज़ा दिया था। वहीं कहता है तुमने ऐसा कौन सा रूल तोड़ा था जिस वजह से तुम्हें मास्टर लैंचिरा ने ऐसा सज़ा दिया? वांग जी कहता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी को जाना मना है, मैं उसके अंदर गया था इसीलिए मुझे अंकल ने सज़ा दिया था। वहीं कहता है ऐसी कौन सी जगह? और उसका मुंह बंद हो गया। वो बोलने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह से सिर्फ निकल रहा था। उसे पता चल गया कि वांग जी ने उसका मुंह बंद कर दिया है। वो गुस्से से वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी विंग के देखते हुए कहता है तुम कितना सवाल पूछते हो, तुम मुझे सवाल पूछे जा रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दिए जा रहा हूँ, पर तुम्हारे सवाल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम चुप बैठते हुए कितना अच्छे लग रहे हो। विंग गुस्से से पाउट करते हुए वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी को विंग का गुस्से से पाउट वाला फेस बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो धीरे से विंग की तरफ झुका और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया। फिर वो कहता है तुम ऐसे कितने क्यूट लगते हो। ये देखकर विंग पूरा हैरान था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो कुछ समय सोचता है कि अभी क्या हुआ। जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया और उसकी तारीफ भी की, उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। वो वांग जी से अपने चेहरे को छुपाने लगा। विंग को इतना क्यूट हरकतें करते हुए देख वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दोनों कुछ समय ऐसे ही चुप होकर बैठे थे। वांग जी ने विंग से साइलेंट सिंपल हटा लिया था, पर शर्म के मारे विंग कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय में उन लोगों का डिनर का वक्त हो गया। दोनों हॉल की ओर जाने लगे। वहाँ पर चिरान और सीचान दोनों पहले ही से ही आ चुके थे। चारों मिलकर डिनर करते हैं। सभी ने जैसे ही खाना खा लिया तब चिरान कहता है विंग कल से तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके लिए तैयार रहना। विंग कहता है पढ़ाई और ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग मास्टर? चिरान कहता है कल से तुम्हारी पढ़ाई, सौर प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इसीलिए तुम तैयार रहना। विंग खुश होते हुए कहता है क्या मुझे मैजिक को भी यूज़ करना सिखाया जाएगा? चिरान कहता है क्या मैजिक? कौन सा मैजिक? तब वांग जी कहता है अंकल वो स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहा है। चिरान कहता है हाँ, तुम्हें वो भी सिखाया जाएगा। विंग कहता है जी मास्टर, मैं तैयार रहूँगा। चिरान कहता है ठीक है, और तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा भी अंकल ही हूँगा तो तुम मुझे अंकल ही बुलाना। विंग कहता है जी अंकल, मैं समझ गया। चिरान वहाँ से चला गया। चिरान के जाते ही वो दोनों भी अपने जगह से उठे और अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे। वांग जी विंग को उसके कमरे में लेकर छोड़ने के बाद अपने कमरे में चला गया। सुबह के वक्त लियू विंग के दरवाजे के सामने आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। विंग नींद में था। वो उठा और दरवाज़ा खोलता है तो देखा लियू है। बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। वो लियू को देखते हुए कहता है क्या हुआ लियू, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? लियू कहती है आपका तैयार होने का वक्त हो चुका है, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर आपको पढ़ने के लिए भी जाना है। विंग कहता है क्या पढ़ने के लिए? अभी अभी कितना बजा होगा? लियू कहती है अभी सुबह के 5 बजे है, जल्दी से तैयार हो जाइए वरना मास्टर लैंचिरान आप पर नाराज़ होंगे। विंग कहता है क्या मैं 1 घंटे और नहीं सो सकता? सुबह के 6 बजे तो हमेशा उठ जाता हूँ। लियू कहती है नहीं, आपके 6 बजे क्लासेस है, जल्दी से तैयार हो जाइए वरना मास्टर लैंचिरान आप पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। विंग नींद की हालत में ही अपने वॉशरूम में चला गया और तैयार होने के बाद बाहर आया तो लियू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। वो जल्दी से खाना खाता है और अपने क्लास में चला गया। जब सारी क्लासेस ख़त्म हुई तो दोपहर हो चुकी थी। सभी मिलकर लंच करते हैं। लंच करने के बाद सभी अलग अलग क्लासेस में चले गए। सभी को अलग अलग क्लासेस में जाते हुए देख विंग हैरान था और चुपचाप वहीं पर बैठा रह गया। वहाँ पर सीचान भी बैठा हुआ था। वो विंग के पास आया और कहता है क्या हुआ, तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें क्लासेस में नहीं जाना?
वहीं कहता है मैं कौन सी क्लासेस में जाऊँ, पहले जब हम सब बैठे थे तो एक ही क्लास में बैठे थे, अब सभी अलग अलग क्लासेस में जा रहे हैं। सीचान कहता है यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है, तुम्हें जो मर्जी हो उसमें चले जाओ। वहीं कहता है मुझे कैसे पता कि कहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है और मुझे किस में इंटरेस्ट होगा। सीचान कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या सीखना है। वहीं कहता है मुझे मैजिकल चीज़ें सीखनी है। सीचान कहता है ठीक है, मैं एक क्लास जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें मज़ा आएगा, आज एक बार जाकर देखो, तुम्हें अगर अच्छा ना लगे तो आइंदा उस क्लास में नहीं जाना, ठीक है। वहीं कहता है ठीक है। सीचान उसे उस क्लास में लेकर जाता है। वो टैलिस्मैन की क्लासेस थी, वहाँ पर विंग बैठकर टैलिस्मैन बनाना सीखता है। वो छोटे मोटे 2 टैलिस्मैन बनाता है जिसके मैजिक भी काम कर रही थी। विंग उसे सीखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया। शाम के 5 बजे सारे डिसाइपल फील्ड में जमा हो गए। वहाँ पर सभी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस सिखाया जा रहा था। सीचान विंग को अच्छी तरह से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और उसे जैसा जैसा मूव सिखाता है विंग भी वैसे वैसे प्रैक्टिस कर रहा था। विंग बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख रहा था और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो सारे बच्चे जाने के बाद भी कुछ समय प्रैक्टिस करता है। तभी एक डिसाइपल आकर विंग को कहता है आपको मास्टर लैंचिरान ने बुलाया है। विंग उसके पीछे पीछे लैंचिरान के कमरे में चला गया। लैंचिरान बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। विंग जब आया वो कहता है अंकल आपने मुझे बुलाया। लैंचिरान कहता है वहाँ पर बैठ जाओ। विंग वहाँ पर बैठ गया। लैंचिरान कहता है अब तुम एक जगह पर बैठकर अपनी ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो, मैं जैसा बैठा हूँ तुम भी वैसे बैठो। विंग ठीक वैसे ही बैठ गया। 5 मिनट तक तो सब कुछ सही था, पर कुछ समय बाद उसके पैर दर्द करने लगे। वो धीरे धीरे हिलडुल रहा था और आंखें खोलकर देख रहा था। उसने देखा लैंचिरान पूरे ध्यान में मग्न है। वो अब क्या करे सोच रहा था। तभी लैंचिरान अपनी आंखों को खोलता है और कहता है विंग ठीक से बैठो और अपने काम पर ध्यान दो। विंग फिर से ठीक होकर बैठ गया। विंग को लैंचिरान से डर लगता है तो इसीलिए वो चुपचाप फिर से आंख बंद करके बैठ गया। वैसे ही 1 घंटे गुजर गए। फिर विंग चिरान के कमरे से निकला और अपने कमरे में आया। उसके पैर अभी थोड़े दर्द कर रहे थे तो वो आते ही बेड पर लेट गया। कुछ समय वो ऐसे ही आराम करता है। डिनर के वक्त लियो आकर विंग को उठाती है। विंग उठा और जाकर डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन सुबह के वक्त जब लियो विंग को उठाने आई तो विंग उठकर दरवाज़ा खोलता है। उसके हाथ थोड़े दर्द कर रहे थे। वो हाथ को दबा रहा था। विंग को ऐसे करते हुए देख लियो कहती है मिस वी क्या हुआ, क्या आपके हाथ दर्द कर रहे हैं। विंग कहता है हाँ पता नहीं क्यों दर्द कर रहे हैं। लियो कहती है आपने एक ही दिन में थोड़ा ज़्यादा स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर लिया, इस वजह से आपको दर्द हो रहा होगा। आप जाकर फ्रेश होके आइए, मैं आपको दवाई लगा दूंगी और थोड़ा सा मालिश कर दूंगी जिससे आपका दर्द गायब हो जाएगा। विंग कहता है ठीक है और वो नहा धोकर फ्रेश होने चला गया। वो जब आया लियो उसे मलहम लगाकर अच्छे से थोड़ा मालिश कर देती है। फिर विंग खाना खाकर फिर से क्लासेस के लिए चला जाता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए और बाहर के हालात में भी थोड़ा सुधार था। अब चिरान ने सोचा अभी सही मौका है, पता नहीं बाद में क्या हो, अभी क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दूँ। वो वांगजी और विंग को बुलाते हैं। उन दोनों को भी ये बात बता दी गई। 4 दिन के बाद उन लोगों की शादी थी, पर तब तक वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। क्लाउड रिसर्च में चारों तरफ शादी के लिए अच्छे से तैयारी हो गई थी, पर बाकी क्लान के मास्टर को वहाँ पर बुलाया नहीं गया था, क्योंकि पता नहीं किसी को अगर पता चल गया तो विंग के ऊपर कब जान का खतरा आ जाए। इसीलिए वो लोग अभी फ़िलहाल विंग के बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर सकते। जब तक विंग अपने पावर को यूज़ करना नहीं सीख लेता, वो अच्छे से लड़ना नहीं जानता, तब तक विंग के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे, ना ही वांगजी के शादी के बारे में। यही ये सब ने सोचा था। 4 दिन ऐसे ही गुजर गए। 4 दिनों से वांगजी और विंग ने एक दूसरे को नहीं देखा था। शादी का दिन आ गया था। इस तरफ विंग को लियो तैयार कर रही थी और उस तरफ वांगजी को लैन सीचान तैयार कर रहा था। वांगजी और विंग दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे। विंग को तो देखकर ऐसा फील हो रहा था मानो आसमान से कोई परी उतर आया हो। लियो विंग को देखकर पूरा हैरान थी। हालांकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर वो आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और इस तरफ वांगजी को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मानो कोई चांद यहाँ पर उतर आया हो। शादी के हॉल में जैसे ही वांगजी की एंट्री हुई, सभी की आंखें वांगजी पर टिक गई।
हालांकि वांग जी बहुत ही पहले से खूबसूरत है, पर वो आज और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर वुहिंग की एंट्री हुई। वुहिंग के चेहरे पर बेल लगी हुई थी, पर उसकी सिर्फ 2 आंखें दिखाई दे रही थी। फिर भी सभी की नज़र वुहिंग पर थी, क्योंकि वुहिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। सबका नज़र है कि वुहिंग सर से हटने का नाम नहीं ले रहा था, और वांग जी भी वुहिंग को घूरे जा रहा था। वुहिंग भी आकर वांग जी के सामने खड़ा हो गया। अब मैरिज की रिचुअल शुरू हुई। उन दोनों ने अर्थ, हेवन, एल्डर्स और एक दूसरे के तरफ बाव करते हुए मैरिज रिचुअल्स को पूरा किया। लियू वुहिंग को लेकर वांग जी के कमरे में आई और उसे जिंगसी में बिठाकर वहां से चली गई। वुहिंग का दिल आज बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। उसे आज बहुत ही मिक्स फीलिंग आ रही थी। वो आज खुश भी था, डर भी था, नर्वसनेस भी था और घबराहट भी हो रही थी। उसे आज क्या फील हो रहा है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी कुछ समय बाद जिंगसी का दरवाज़ा खोला। वुहिंग उस तरफ देखता है तो वांग जी है। वांग जी धीरे धीरे चलते हुए वुहिंग को देखते हुए उसके पास आता है। वो आकर वुहिंग के फेस से उसका वेल हटाया। उसने जब वुहिंग को देखा तो उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। वुहिंग आज इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की नज़रें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एकटक वुहिंग की तरफ देखे जा रहा था, मानो उसके पलकें झपकना ही भूल गई हो। कुछ समय बाद वो वुहिंग से अपनी नज़रों को हटाकर अपने कपड़े निकालता है। वुहिंग को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी और उसके बालों पे बहुत सारे पिन भी लगे हुए थे। वो उसे निकाल रहा था तो वांग जी भी उसे हेल्प करने लगा। सारे पिन्स निकालने के बाद वुहिंग को जो ऊपर का हैवी मैरिज वाला कोट पहनाया गया था, वांग जी ने वुहिंग को उसे उतारने भी हेल्प किया। अब वांग जी और वुहिंग दोनों इनर रोब्स में थे। वुहिंग तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि जब वांग जी उसके पास आया तो उसकी दिल की धड़कनें वांग जी को पूरी तरह क्लियर से सुनाई दे रही थी। वुहिंग की दिल की धड़कनें सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। सॉरी गाइस, मेरा गला ना अब दर्द कर रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।